जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज जेठ के महीने का 15वां दिन है और आज हम सुनेंगे जेठ महीने की 14वें और 15वें दिन की कथा। कल हम क्षमा चाहेंगे, 14वें दिन आपको अध्याय नहीं दे पाए थे, तो आज हम 14वां और 15वां दोनों अध्याय एक साथ करेंगे, क्योंकि आज 15वां दिन है, अमावस्या का दिन है। आज सूर्य के मुख से अमावस्या है। हो सकता है आप में बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने कल कर ली होगी, परंतु सूर्य के मुख से और उदया तिथिमान के अनुसार अमावस्या 27 तारीख को ही की जानी चाहिए थी। हमने आपको पहले बताया था। जिन्हें शनि जन्मोत्सव मनाना था उनके लिए अमावस्या 26 को थी, क्योंकि शनिदेव का जन्म अमावस्या की रात्रि को हुआ था, इसीलिए उनका जन्म 26 को ही मनाया जाना उचित था। परंतु पितृकर्म आदि जो भी होने हैं अमावस्या के, वो सभी 27 को ही किए जाने चाहिए। तो आज आप सभी पितृकर्म भी अवश्य कीजिएगा। आज के दिन आपको अवश्य रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। विधि हमने आपके लिए अपलोड की है और पाठ भी हमने अपलोड किया है, तो गीता का 7वां अध्याय अवश्य ही श्रवण कीजिएगा। साथ ही आज बहुत ही अद्भुत दिन है। आज बड़ा मंगलवार भी है। संयोग देखिए, अमावस्या है और बड़ा मंगलवार भी है। बड़े मंगलवार पर हनुमान जी की आराधना अति कल्याणकारी है। हनुमान जी का हनुमत सहस्त्र नाम हमने आपके लिए अपलोड किया है। आपके जीवन में अगर कोई भी बाधा है तो बजरंगबली अवश्य उसे दूर करेंगे। हनुमत सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। आइए अब हम आरंभ करेंगे आज का अध्याय। पहले 14वां अध्याय, फिर करेंगे 15वां अध्याय। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और जेठ स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान नारायण आप पर कृपा करेंगे। ये महीना सूर्यदेव की आराधना के लिए भी उत्तम है और बजरंगबली की आराधना के लिए भी। तो आप जय बजरंगबली या जय सूर्यदेव भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत किस दिन करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है और तिथि की गणना और कैलकुलेशन क्या है। साथ ही बताते हैं कि किस व्रत को करने की क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है, पुराणों में क्या लिखा है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब आरंभ करते हैं 14वां अध्याय। हमने सुना था 13वें अध्याय में कि किस प्रकार से दूत जो जाता है और वहाँ भगवान के धाम में भगवान को देखने के लिए जो ब्राह्मण है उसको भेजा जाता है। ब्राह्मण देव वहाँ पर जाके और जनार्दन श्रीहरि को देख रहे हैं कि जनार्दन कहाँ हैं, उनके दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी अद्भुत महिमा वहाँ सुनी थी कि जनार्दन भगवान श्रीहरि वहाँ निवास करते हैं और वहाँ साक्षात उनका दर्शन होता है। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि ब्राह्मण के ऐसा कहने पर शबर को चिंता हुई। उसने सोचा, गुप्त रखे हुए जनार्दन ही हमारी जीविका के साधन हैं। हमारा दुर्भाग्य निकट है, जिसके कारण वे सब लोगों को ज्ञात हो जाएंगे। यदि मैं इस ब्राह्मण को भगवान का दर्शन नहीं दूंगा तो वे मुझे श्राप देंगे। ब्राह्मण का सभी को आदर करना चाहिए, विशेषकर जब वह अतिथि हो। यदि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो मेरे दोनों लोक निष्फल हो जाएंगे। जब ये भगवान लुप्त हो जाएंगे, जब माधव धरती से नीचे अदृश्य हो जाएंगे, तब इंद्र के समान पराक्रम वाले राजा इंद्रद्युम्न, जो अपने भौतिक शरीर के साथ ब्रह्मा के लोक में जाने वाले हैं, अपनी प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। वे काष्ठ में विष्णु के चारों रूपों की स्थापना करेंगे। यदि ब्राह्मण अतिथि अत्यंत भाग्यशाली होंगे तो भगवान का लुप्त होना निश्चित है। इसलिए मैं उन्हें नीलेंद्र मणि
नीलम के समान रंग वाले अच्युत का दर्शन कराऊंगा। जब भाग्य ने कोई कर्तव्य निर्धारित किया है तो उसे टालने का कोई पुरुषार्थ उचित नहीं है। इस बात पर बार बार विचार करते हुए शबर ने सामने खड़े अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे ब्राह्मण से कहा। इस प्रकार से शबर जो है अपने आप से ही विचार कर रहा है कि अगर मैंने इसके विषय में इस ब्राह्मण को बता दिया तो वह दूर दूर तक बात फैल जाएगी और भगवान जो यहाँ पे हैं वो यहाँ से चले जाएंगी और वही तो उनकी जीविका का साधन है, उन्हीं के सहारे तो वो जीवित हैं। इसीलिए वह विचार कर रहा है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। लेकिन अंत में वो सोचता है कि सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। भाग्य ने जो निर्धारित किया होगा वही होने देना चाहिए, क्योंकि वही होगा। तो विचार करके शबर कहता है कि राजा इंद्रद्युम्न के यहाँ आकर निवास करने का समाचार हम लोगों को पहले ही मिल चुका है। हे ब्राह्मण, तुम उससे अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम नील माधव को उससे भी पहले देखोगे। आओ हम पहाड़ी पर चलें। यह कहकर उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और जंगल में रास्ते से चला गया। वह ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से ऊपर चढ़ता गया। उस रास्ते पर एक बार में केवल एक ही आदमी चल सकता था। कांटों के कारण रास्ता और भी कठिन था। चूंकि रास्ता पूरी तरह से अंधकार से घिरा हुआ था, इसीलिए उसने ब्राह्मण को मौखिक निर्देश देकर मार्गदर्शन किया। 2 मुहूर्त में ही वे पवित्र रोहिण तालाब के किनारे पहुंच गए। इसे देखकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह तालाब रोहिण नामक महान तीर्थ है। यह सभी जंगलों का स्रोत है। हे ब्राह्मण, यहाँ पवित्र स्नान करने से भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसके पूर्व में कल्प वृक्ष के समान छाया युक्त महान वट वृक्ष है। जो इस वृक्ष की छाया में आता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इन दोनों के बीच वृक्षों की झाड़ी नुमा शाखाओं के अंदर वेदांत में वर्णित ब्रह्मांड के प्रभु को प्रत्यक्ष देखो। उनके दर्शन से तुम अपने पापों का ढेर मिटा दोगे। फिर संसार सागर में गिरने का शोक नहीं रहेगा। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण ने कुंड में स्नान किया। मन में प्रसन्न होकर वह अत्यंत बुद्धिमान दूर से ही सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने मन और वाणी से एकाग्र चित्त होकर तथा प्रसन्नता से भरे हुए शब्दों में श्रीहरि की स्तुति की। विद्यापति ने कहा, हे प्रधान से परे पुरुष, हे सर्वव्यापी, हे महानतम से भी महान, हे जंगम तथा अचर प्राणियों में परिवर्तित करने वाले प्रभु, हे सर्वोच्च वास्तविकता, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रुतियों, स्मृतियों, पुराणों तथा इतिहासों में वर्णित समस्त पवित्र अनुष्ठानों से प्रसन्न किए जा सकते हैं और प्रसन्न किए जाने योग्य हैं। हे परमेश्वर, सृष्टि के समय यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे ही उत्पन्न होता है। हे परमेश्वर, आप ही इसका आधार हैं और आप ही इसकी रक्षा करते हैं। कल्प के अंत में सब कुछ आपके उदर में समा जाता है और वहाँ सुखपूर्वक रहता है। हे सबके आत्मा, हे अंतर्यामी आत्मा, आपको नमस्कार है। हे देवों के स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। त्रयी अर्थात तीनों वेदों के रूप में आपको नमस्कार है। आप जो सूर्य, चंद्रमा आदि रूपों को धारण करके सदैव ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, आपकी जय हो। उन पवित्र कर्ता को नमस्कार है जिनके चरण कमलों के स्पर्श से गंगा समस्त तीर्थों से परिपूर्ण हो जाती है और समस्त लोकों को पवित्र कर देती है। आप जो ब्रह्मांड को जीवंत करते हैं और हवि अर्थात यज्ञ में घी की आहुति को रूपांतरित करते हैं, जो मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए हैं और अग्नि में विधिवत डाले गए हैं, आपकी जय हो। उस ब्रह्म रूप आत्मा को नमस्कार है जो समस्त दोषों से रहित आनंद स्वरूप तथा जिसके अंश से समस्त लोक स्थित हैं। हे ब्रह्मांड के साक्षी, मलों से रहित स्वरूप, शुभ रूपों के स्वामी, माया के स्वामी, समस्त आसक्तियों से रहित
आपकी जय हो। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, जो सभी रूपों वाले हैं, जिनके अनेक पैर, नेत्र, सिर, मुख और भुजाएं हैं, जो सब कुछ जीत लेते हैं और जिनमें सभी जीवों के रूप हैं। हे कमला के प्रेमी, हे माँ लक्ष्मी के प्रेमी, आपको नमस्कार है। हे कमलासीन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले, प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मुझे इस सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाइए। मैं इस असार संसार में भटक रहा हूँ और अनेकों अनेक कष्ट भोग रहा हूँ। मैं व्याधियों और शोकों से त्रस्त हूँ। मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया। जैमिनी ने कहा, इस प्रकार प्रणव स्वरूप वाले सुरसराज की स्तुति करने के पश्चात ब्राह्मण ने हरि के समक्ष सिर झुकाया और प्रणव मंत्र का जाप किया। जप समाप्त होने पर उसका मन शांत हो गया। श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर वह भगवान के पास गया और अपने उद्देश्य को प्राप्त तथा धन्य समझकर खड़ा हो गया। तब शबर ने ब्राह्मण से कहा, विश्वावसु ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब भगवान के दर्शन करके आप संतुष्ट हो गए हैं। दिन ढलने वाला है, हम घर जाएंगे। आप भूखे और थके हुए हैं। जंगल में रहना जंगली जानवरों को अच्छा लगता है, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। जब तक सूरज की रोशनी है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर शबर ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और शीघ्रता पूर्वक अपने आश्रम लौट गया। आनंद के सागर ब्रह्मांड के स्वामी का ध्यान करते हुए ब्राह्मण को भूख, प्यास और थकावट की पीड़ा का तनिक भी भान नहीं रहा। अपने भौतिक शरीर के प्रति उदासीनता और प्रसन्नता के कारण जब वह ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर चल रहा था, जो कांटों से भरा होने के कारण चलने में भी बहुत कठिन था, उसे कोई पीड़ा महसूस ही नहीं हुई। इस प्रकार चलते हुए ब्राह्मण और शबर दोनों भगवान विष्णु के महान भक्त थे। सायंकाल के समय शबर के निवास स्थान पर वो पहुंच गए। वहां श्रेष्ठ शबर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण का नाना प्रकार के व्यंजनों द्वारा यथोचित सत्कार किया। वह अपने द्वारा किए गए शाही स्वागत, सम्मान और सेवाओं से संतुष्ट हो गया। वह शबर के दुर्लभ आतिथ्य से बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। यह शबर कष्टों और असुविधाओं से भरे वन में रहता है। वह वन की उपज से अपना भरण पोषण करता है, फिर उसके घर में राजाओं के योग्य ये व्यंजन कैसे उपलब्ध हुए? यह एक महान रहस्य है। जब ब्राह्मण इस प्रकार सोच रहा था, तब शबर ने बड़ी विनम्रता के साथ उससे कहा। देखिए किस प्रकार से ब्राह्मण को शबर ने भगवान के दर्शन कराए। दर्शन करके शबर जब उनको अपने नीचे लेके आए, अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में लेके आए, तो इस प्रकार का स्वागत सत्कार किया कि वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया कि ये शबर जो जंगल में रहता है, जंगली मनुष्य है, एक शिकारी है, इसके पास ये राजाओं वाला सारा साधन कहाँ से आया? इतने सारे व्यंजन कहाँ से आए? आइए अब जानते हैं कि शबर जो हैं वो क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं। शबर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारी थकावट दूर हो गई है? क्या तुम्हारी भूख प्यास दूर हो गई है? नगरवासियों को वनवासियों के घर में सुख चैन कैसे मिल सकता है? नगरवासियों के रीति रिवाज दूसरों को, विशेषकर शबरों को ज्ञात नहीं होते। राजमहल में रहने वालों में राजा का मंत्री और पुरोहित सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इन दोनों में से पुरोहित को राजा के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है। राजा इंद्रद्युम्न एक शक्तिशाली सम्राट हैं। हे ब्राह्मण, यदि तुम संतुष्ट होंगे तो वे अवश्य ही संतुष्ट होंगे। वनवासी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण और भी प्रसन्न हो गया और उसने शबर से प्रेम पूर्वक ये शब्द कहे। देखिए शबर जो है यहाँ पर जंगल में रहते हैं, शिकारी हैं, शिकार खेलकर अपना काम चलाते हैं जंगल में, परंतु उनकी जो वाक्पटुता है, उनकी जो समझदारी है, उनकी जो बुद्धि है, वो भगवान में भक्ति होने के कारण इतनी शुद्ध, पवित्र और तीव्र हो गई है
कि वो किसी भी प्रकार से किसी राजसी व्यक्ति से कम बर्ताव नहीं कर रहे हैं। उन्हें समझ है कि किसको किस प्रकार का सम्मान दिया जाना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण जो हैं, जो पुरोहित हैं इंद्रद्युम्न के, वो अति प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर क्या कहते हैं। विद्यापति ने कहा कि हे भद्र, आप मेरी सेवा के लिए ऐसी अलौकिक और दिव्य वस्तुएं लाए हैं जो राजाओं को भी दिखाई नहीं देती। यह आश्चर्य की बात है कि ये दिव्य वस्तुएं एक शबर के घर में भी हो सकती हैं। हे भद्र, यह जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, ये वस्तुएं तुम्हारे पास आई कहां से? तुम एक शबर हो और शबर के पास इस तरह की वस्तुएं कैसे हो सकती हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शबर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरा मन इसे बताने के लिए उत्सुक नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके प्रति हमारी अतिथि भक्ति के कारण हम आपको यह बात बता रहे हैं। शबर कहते हैं कि देखिए, मेरी इच्छा नहीं है इस विषय में बताने की कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, मेरे पास क्या संपन्नता है, परंतु क्योंकि आप मेरे अतिथि हैं और मेरे यहाँ पर ये नियम है, मुझे ये बताया गया है, समझाया गया है कि अतिथि जो है वो देवता होता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जानी चाहिए जब तक संभव हो। इसीलिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा। शबर कहता है कि हे ब्राह्मण, प्रतिदिन यहाँ बहुत से देवता आते हैं क्योंकि मेरे प्रभु यहाँ निवास करते हैं। उनमें शुक्र भी शामिल हैं। वे अपने साथ भगवान की पूजा के लिए दिव्य पूजा सामग्री लेकर आते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद, भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति और वंदना करने के बाद वे गान, वाद्य, नृत्य के माध्यम से पुरुषोत्तम को प्रसन्न करते हैं, फिर श्रेष्ठ सुर स्वर्ग को लौट जाते हैं। तुम्हें दी गई ये दिव्य सामग्री भगवान के निर्माल्य अर्थात पूजा के अवशेष हैं। तुम विद्वान हो, तुम्हें आश्चर्य क्यों हुआ? हम भगवान विष्णु के निर्माल्य पर ही निर्वाह करते हैं, इसलिए हम व्याधियों और बुढ़ापे से रहित हैं। हम सभी अपने पुत्रों और बंधुओं के साथ यहाँ रहते हैं और हमारी आयु 10,000 वर्ष तक है। भगवान विष्णु के निर्माल्य का सेवन करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इससे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस दुर्लभ उपलब्धि के बारे में सुनकर ब्राह्मण को रोमांच का अनुभव हुआ। वह आश्चर्यचकित हो उठा और उसकी जो आश्चर्य की सीमा थी ना रही। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर गई। उसने अपने को धन्य माना। यह शबर के रूप में जन्मा व्यक्ति अपरिवर्तनशील भगवान को देख सकता है। यह दिन रात भगवान के प्रसाद पर निर्भर रहकर दिव्य भोगों का आनंद लेता है। इस संसार में स्थावर जंगम प्राणियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके समान माना जा सके। नील पर्वत पर रहने वाले इस शबर के समान कोई दूसरा भगवान का भक्त नहीं है। अब घर वापस जाने से क्या लाभ? परिवार अप्रियता का कारण है। मैं इसका अर्थात शबर का घनिष्ठ मित्र बनूंगा और यहीं वन प्रदेश में रहूंगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। देखिए किस प्रकार से भगवान के दर्शन और भगवान के बाद भगवान के जो परम सेवक हैं, परम भक्त हैं, उनसे वार्तालाप के बाद किस प्रकार से वह पुरोहित जो स्वयं इतना बड़ा विद्वान है और राजा इंद्रद्युम्न के यहाँ से आया है, वह किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। उसकी इच्छा ही नहीं है कि वह वापस राज्य में जाए, अपने परिवार के पास जाए, और वह चाहता है कि वो यहीं रहे और शबर के साथ भगवान की सेवा करे। भगवान का जो निर्माल्य है अर्थात पूजा के जो अवशेष बच जाते हैं उनको ही ग्रहण करे, उन्हीं पर निर्भर रहे। अद्भुत रोचक प्रसंग चल रहा है, क्योंकि आज हमने कहा था 2 दिन के अध्याय हम करेंगे। अब हम 15वां अध्याय यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए आरंभ करते हैं 15वां अध्याय।
आज अमावस्या का दिन है और जेठ के महीने का 15वां दिन है। हमने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार से जो राजा का पुरोहित है, जो राजा के लिए भगवान के बारे में जानने के लिए आया था, वह किस प्रकार से हृदय परिवर्तित होता है उसका, और उसका मन करता है कि अब वह वहीं रुकेगा और राजा के पास वापस नहीं जाएगा। इस प्रकार के मन में उसके विचार आ रहे हैं। आइए अब हम आज के इस अध्याय में आगे का वृतांत आपको सुनाते हैं। जिस ब्राह्मण का मन श्री कृष्ण में पूरी तरह से आसक्त था, उसने पुनः शबर से कहा। ऋषि कहते हैं कि वो जो ब्राह्मण गया है, जो पुरोहित है राजा का, उसका जो मन है ना, वो श्री कृष्ण में पूरी तरह से आसक्त हो गया था। तो वो शबर से कहने लगा, हे भद्र, यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मेरा महान संकल्प है कि मैं आपके साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर लूं। राजा की सेवा करने से क्या लाभ, जो परलोक में दुख का कारण है। मैं यहाँ रहकर मधुवध करने वाले भगवान की पूजा करूँगा। इस प्रकार मैं अपनी आत्मा के परिवर्तित अवतार अर्थात जन्म को रोकने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छा मित्र, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संपर्क में आया हूँ। आपकी कृपा से मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊँगा, जिसे पार करना बहुत कठिन है। वे इस संसार सागर में एक आवश्यक वस्तु के रूप में इसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के भक्त के साथ मित्रता, जो दुख के सागर से पार ले जाती है। मित्र के साथ जुड़ने से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान पुंडरीकाक्ष एक बार फिर से दिखाई देते हैं। हे मित्र, जब मैं लौटूंगा तो राजा इंद्रद्युम्न भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही निवास करेंगे। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर बनाने की इच्छा रखते हैं। यह राजा की एक महान प्रतिज्ञा है कि वे भगवान की पूजा के लिए 1000 प्रकार की सेवा करेंगे। यह उनकी उपस्थिति में वादा किया गया है, इसलिए मुझे प्रेम पूर्वक अनुमति दीजिए। इस प्रकार से राजा का पुरोहित जो है अब शबर से प्रार्थना करता है और अनुमति मांगता है। शबर कहते हैं कि हे मित्र, ऐसी ही एक परंपरागत कथा यहाँ प्रसिद्ध है। तुमने कहा है कि इंद्रद्युम्न यहाँ आएंगे, लेकिन राजा माधव को नहीं देख पाएंगे। कुछ ही समय में भगवान सुनहरी रेत से ढक जाएंगे। भगवान ने यम को वचन दिया है कि वे लुप्त हो जाएंगे। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम भगवान को देख पा रहे हो। यदि इंद्रद्युम्न का आगमन निकट है तो भगवान अवश्य ही लुप्त हो जाएंगे। लेकिन हे मित्र, यह बात तुम्हें राजा के सामने नहीं कहनी चाहिए। यहाँ आने के बाद अगर राजा को भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वह आमरण अनशन करेंगे। फिर उन्हें सपने में गदाधर दिखेंगे। उनके कहने पर वह भगवान की 4 लकड़ी की मूर्तियां स्थापित करेंगे। फिर उनकी पूजा करेंगे। जब तक मूर्ति यहाँ रहेगी, भगवान की कृपा से हमारा परिवार भी यहाँ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हे मित्र, इस विषय में तुम दुखी मत हो, सब कुछ शीघ्रता से हो जाएगा। अब हे मित्र, तुम सुखपूर्वक सो जाओ। प्रातः काल हम समुद्र में स्नान करके नीलमणि के रूप में भगवान के दर्शन करेंगे। हे मित्र, तुम्हारी इच्छा अनुसार हम समुद्र के किनारे राजा के रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोज लेंगे। ये सब बातें और अन्य बातें आपस में चर्चा करके तथा एक दूसरे को सुंदर कहानियां सुनाकर वे दोनों एक सुंदर स्थान पर कोमल पत्तों और अंकुरों के बिछोने पर सो गए। जब दिन निकला तो उन्होंने तीर्थराज के जल में स्नान किया, माधव को प्रणाम किया और राजा के रहने के लिए स्थान ढूंढा। और इस प्रकार ब्राह्मण ने अपने मित्र से विदा ली और राजा के निर्देश अनुसार ब्राह्मण रथ पर सवार होकर अवंती नगरी में वापस आ गया। तो किस प्रकार से जो अवंती नगरी में भेजा गया था राजा का दूत विद्यापति, वह
वहाँ भगवान के दर्शन करता है, माधव के दर्शन करता है और सच्चाई को जान पाता है अपने मित्र की सहायता से कि क्या आगे घटित होने वाला है। परंतु जैसा कि मित्र ने कहा है कि वो राजा को ना बताएं कि माधव जाने वाले हैं, और इस प्रकार जो उनके पुरोहित हैं वहाँ से चलते हैं और राजा के महल में वापस आते हैं। अब सुनते हैं आगे का वृतांत कि वो क्या कहते हैं राजा को। ऋषि जैमिनी कहते हैं कि जब ब्राह्मण संध्या समय लौटे और जब वह स्थान सुरों से भरा हुआ था, उस समय माधव की पूजा हो रही थी। तब तेज हवा चली, इससे सुनहरी रेत सब जगह बिखर गई। इससे देवताओं की आंखें व्याकुल हो गई और वे श्रीकांत को देखने में असमर्थ हो गई। तब हे ब्राह्मणों, उन्होंने पुरुषोत्तम का ध्यान किया। वे स्वर्गवासी एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थिर रहे। ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने रेत के कणों का ढेर देखा, माधव को नहीं और ना ही रोहिण कुंड को देखा। तब वे व्याकुल हो गए, वे अत्यंत चिंतित हो गए और विलाप करने लगे, हाय हाय, हम पर अचानक कितना बड़ा दुर्भाग्य आ पड़ा। जो श्री भगवान नेत्रों के सुहाने लगते हैं वे क्षण भर में अदृश्य हो गए। हे पुरुषोत्तम, हम में क्या दोष दिखाई पड़ा है? आपने एक साथ अपने सभी सेवकों को त्याग दिया है। आप दिखाई नहीं देते। हे जगत के स्वामी, आपने हमारे लिए ही भौतिक शरीर धारण किया है, फिर आप हमें वन में असहाय क्यों छोड़ रहे हैं? हे कमल नेत्र, आपने हम लोगों को जो आपकी महिमामय शक्तियां हैं त्याग दिया है। आप हम स्वर्गवासियों को अचानक मृत क्यों कर देते हैं? हे यज्ञ पुरुष, हे भगवान, हे यज्ञ के साक्षात स्वरूप, हम आपके ही अंश हैं, इसलिए सभी यज्ञकर्ता आपको प्रसन्न करने के लिए हमारी पूजा करते हैं। हम आपके बताए अनुसार लाभ प्रदान करते हैं। आपका अपना अहंकार ही हमारा शरीर है। हम आपके आशीर्वाद से अपना भरण पोषण करते हैं। हे प्रभु, हमें डर है, अब आप हमसे उदासीन हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हे माधव, आपको देखे बिना आकाश में हमारे निवास का क्या लाभ है? आपके बिना हम असफल और दुखी रहेंगे, जंगल में भटकते रहेंगे। आपका चेहरा बिना दाग के पूर्णिमा के चांद की तरह है। यह अत्यंत सुंदरता और खुशी बिखेरता है। अगर हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम एक महान तपस्या करेंगे और सभी पवित्र अनुष्ठानों का पालन करते हुए यहीं रहेंगे। हम जंगल की उपज पर निर्वाह करेंगे। हम जटाएं बढ़ाएंगे और छाल के वस्त्र पहनेंगे जब तक कि हम आपको देख न लें। हे कमल नयन, हे सहज सहानुभूति और दया के सागर, हमें इन दुखी लोगों को बचाना आपका कर्तव्य है। हम असहाय और निराश मन की स्थिति में हैं। हमने आपकी शरण ली है। हम लोग आपको न देख पाने के कारण शोक रूपी सागर में डूब रहे हैं। हे जगत के स्वामी, आप अपने नाव के समान शुभ सौम्य दृष्टि द्वारा हमारा उद्धार कीजिए। जब समस्त स्वर्गवासी इस प्रकार बोल रहे थे, तब एक अशरीरी वाणी प्रकट हुई। क्या बोली? हे सुरश, इस विषय में तुम्हें व्यर्थ प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब से पृथ्वी पर भगवान के दर्शन होना बहुत कठिन हो जाएगा। इस स्थान पर जहां भगवान मूलतः थे, को प्रणाम करने से प्रत्यक्ष दर्शन का वही लाभ प्राप्त होगा। ब्रह्मा के पास जाओ और वास्तविक कारण जान लो। यह सुनकर सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। जब उन्होंने यम के आशीर्वाद और काष्ठ रूप के अवतार का विवरण सुना, तो वे सभी मन में संतुष्ट हो गए और स्वर्ग को लौट गए। रथ पर सवार ब्राह्मण विद्यापति ने सोचा, नील माधव के दर्शन होने से मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मैं इस पवित्र स्थान की पूरी परिक्रमा करूंगा और निरीक्षण करूंगा। श्री पुरुषोत्तम नामक इस उत्कृष्ट पवित्र स्थान की परिक्रमा करूंगा, जहां पहले कोई नहीं गया है। यह अत्यंत पुण्यदायी
और इसकी महिमा से पाप और अशुद्धियां दूर होती हैं। इसकी परिक्रमा करके इसके बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा। मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि समुद्र के किनारे स्थित यह पवित्र स्थान नील पर्वत से सुशोभित है। जो मनुष्य समस्त पापों को दूर करने वाले इस वन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा विचार करके श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पवित्र स्थान पर घूमते हुए नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए वन का अवलोकन करने लगे। वह जगह तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रही थी। गुनगुनाती मधुमक्खियां वहां मंडरा रही थी। सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंच पा रही थी। वह जगह छायादार वृक्षों के झुरमुटों से भरी हुई थी। यह सभी मौसमों के फलों से भरा हुआ था। यह लताओं, कुंजों और झाड़ियों से शानदार हो गया था। यह बत्तखों और क्वेकिंग और अपने अलग अलग जलीय ठिकानों की हंसी और चहचहाहट से शोरगुल से भरा हुआ था। वह लाल कमल, श्वेत कमल, कुमुदनी और पूर्ण विकसित नीले कमलों से चमक रहा था। ना तो जल और ना ही लताएं आदि पुष्पों से रहित थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, शीघ्रता पूर्वक तीर्थ स्थान की परिक्रमा करके व्रत और ध्यान करते हुए आगे बढ़ा। दिन ढलने तक वह बुद्धिमान ब्राह्मण अवंती पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, जब राजा बहुत दूर थे तभी दूतों ने उन्हें उनके आगमन की सूचना दे दी। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। जनार्दन की पूजा करके वह विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्रसन्न मन से वहां बैठ गया और उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करने लगा। हे ब्राह्मणों, उस समय विद्यापति शीघ्रता से राजा के सामने आए। द्वारपालों ने हाथों में बेंत लेकर उन्हें विधि पूर्वक मार्ग दिखाया, जबकि द्वारपाल उनके आगे आगे चले। उनके पीछे पीछे उत्सुक और उत्साही नागरिक चल रहे थे। उन्होंने नील माधव नामक देवता का उत्तम निर्माल्य अपने हाथ में रखा था। राजा उन्हें देखकर अपने उत्तम आसन से उठ खड़े हुए और बोले, हे जगत के स्वामी, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। वे उनके पास गए। आज इस जन्म के कर्मों का बोध होने से मेरा जीवन फलदायी हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ निर्माल्य माला के रूप में माधव को देख रहा हूँ। मैं उस माला को प्रणाम करता हूँ जिसने मुकुंद के मस्तक से अतुलनीय सुगंध प्राप्त करके दिव्य वृक्षों की उत्तम सुगंध को पार कर लिया है। इसने अर्थात माला ने मधुमक्खियों के झुंड को अंधा बना दिया है और अपनी मधुर सुगंध से समस्त लोगों के पापों को नष्ट कर दिया है। मैं उन पुष्पों की माला को प्रणाम करता हूँ जो भगवान विष्णु के शरीर पर लगे हुए तेजों में मलहम के संपर्क में आई हैं तथा जिनके चरण कमलों से निकली हुई धूलि के संपर्क में आकर ब्रह्मा आदि ने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है। जो अपनी सहधर्मिणी अर्थात लक्ष्मी पर हंसती हैं, जिसका निवास स्थान भी विष्णु का कमल सदृश हृदय है तथा जो भगवान विष्णु की गोद में रहने का गर्व करती हैं, वह खिले हुए फूलों द्वारा हंसती हुई प्रतीत होती है। यह चमकीली माला कहाँ ठहरी और कहाँ महान हो गई, जिसके फलस्वरूप वह धन और समृद्धि के भंडार भगवान के शरीर पर बहुत समय तक रही और उनके सब अंगों को घेरे रही। हे प्रभु, नील पर्वत की चोटी के आभूषण बनो। हे यशस्वी प्रभु, जो झुकने वालों के पापों और पीड़ा को दूर करते हैं, मुझे बचाओ, मैंने आपकी शरण ली है। ऐसा कहकर राजा ने आंसू भरे शब्दों में अपना सिर भूमि पर झुका दिया। उसे रोमांच का अनुभव हुआ। अपने समस्त पापों का नाश कर देने वाला वह ब्राह्मण विद्यापति दिव्य शरीर धारण करके राजा के सामने खड़ा होकर माधव का ध्यान कर रहा था। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आगे का वृतांत अगले अध्याय में। आज का 15वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल हम आगे का वृतांत सुनेंगे, जिसमें जान पाएंगे कि किस प्रकार से वह ब्राह्मण राजा को सारा वृतांत बताता है। फिर राजा क्या कर्म आगे करते हैं, कैसे वो भगवान की स्थापना वहाँ पर करते हैं, ये वृतांत आप आगे के अध्याय में सुन पाएंगे। बहुत ही उत्तम वृतांत है और ये जो वृतांत है ना, अगले कई अध्याय में चलेगा। इस मास के अगले कई अध्यायों में ये वृतांत चलेगा
और आप जान पाएंगे पूरी जगन्नाथ की महिमा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए इस अनूठे उत्तम महात्म्य को। भगवान जनार्दन सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।